प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन को हमारे पास सेंट्रॉइड भी कहते हैं। अच्छा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन क्या है? ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके 3 मीडियन में ड्रा करता हूँ, 3 मीडियन में ड्रा कर दूँ तो वो जिस कॉमन पॉइंट से पास होते हैं उसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अच्छा, इससे पहले एक बात हो कि जब हम रेशो का फार्मूला पढ़ रहे थे कि कोई पॉइंट किसी लाइन को रेशो में डिवाइड कर दे तो उसमें m1 को हम x2 एंड y2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। यानी कि यहाँ पे हमारे पास m1 और यहाँ पे m1 x2 के साथ m1 y2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, और m2 जो है ये हमारे पास x1 m2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, m1 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये बात आगे यूज़ होगी। अच्छा, नेक्स्ट व्हाट इज़ मीडियन। मीडियन जो है हम किसी वर्टेक्स से मीडियन अपोजिट साइड पे ड्रा करते हैं, किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे मीडियन। लेकिन अपोजिट साइड पे हम लाइन कहाँ पे ड्रा करेंगे? जो इस साइड का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट को अगर हम इससे ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास क्या हो गया? मीडियन हो गया। फ्रॉम दिस वर्टेक्स टू दिस लाइन। अच्छा, इस वर्टेक्स से ये इसका मिड पॉइंट, तो ये इसका मीडियन हो गया, और यहाँ पे ये इस तरह ये जो इसका मिड पॉइंट है, तो इसको क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। अच्छा, अब हम ये करेंगे, ये हमारे पास 3 मीडियंस हैं, 3 मीडियन बन गए, ए वर्टेक्स से, बी वर्टेक्स से एंड सी वर्टेक्स से। और जो वर्टेक्स है इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 है। अभी हमने जो जी पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, इसका हमने क्या करने हैं? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इस कोऑर्डिनेट्स को मैं जनरली एक्स वाई कह देता हूँ। तो यहाँ पे क्यों क्या है? क्यों जो है ये बी एंड सी का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये मीडियन रहा हुआ है। तो क्यों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो मिड पॉइंट के लिए हमने पढ़ा है कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट को 8 कर दे डिवाइड बाई 2 प्लस वाई कोऑर्डिनेट को 8 कर दे डिवाइड बाई 2। ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए? क्यों के कोऑर्डिनेट हो गए। अच्छा, इसके बाद हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि हमारे पास मीडियन का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो सेंट्रॉइड होता है, जो हमारे पास सेंट्रॉइड होता है, ये जो है इस मीडियन को 1:2 में डिवाइड करता है। 1 किस साइड पे होगा? जिस साइड पे ये मिड पॉइंट को टच करता है, और 2 किस साइड पे होगा? जो वर्टेक्स, यानी इसमें ये हमारे पास 1 होगा, ये वाला हमारे पास 2 होगा, इसमें ये 1 होगा, हमारे पास ये वाला 2 होगा। तो ये हमने थ्योरम पढ़ा है। अच्छा, अब हमें ये रेशियो मिल गई, और ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है? AX1 Y1, और ये हमारे पास क्यों है? क्यों क्या था? x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 एंड y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। और फिर मैंने बताया इस 2 को मैं क्यों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा? क्यों के कोऑर्डिनेट के साथ, और इस 1 को मैं a के कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब g(xy) ये हमारे पास g पॉइंट है। तो g(xy) को फाइंड करने के लिए 2 को मैं क्यों के कोऑर्डिनेट्स यानी x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 प्लस जो 1 है इसको मैं a के कोऑर्डिनेट से डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी ये m1 है ये m2 है, तो 2 प्लस 1 है। अच्छा, y कोऑर्डिनेट, तो 2 को मैं क्यों के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करूँगा डिवाइड बाई 2, और प्लस जो 1 है वो मैं एक के कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास आ गया g(xy), ये मेरे पास आ गया 2 and 2 कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल। ऊपर क्या आ गया? x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3, नीचे क्या आ गया? 3। अच्छा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मालूम करने के फार्मूला आ गया। अच्छा, ये मिड पॉइंट के साथ बहुत सिमिलर है। अगर हम मिड पॉइंट फाइंड करना चाहें तो हम सीधा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। अच्छा, ये मिड पॉइंट के लिए। अगर हम सेंट्रॉइड मालूम करना चाहें तो हम सीधा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 करते हैं, डिवाइड बाई 3 करते हैं। तो ये सेंट्रॉइड का फार्मूला बन गया। अच्छा, एग्जांपल नंबर 6.1.4 है कि हमारे पास ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है 3 - 5 एंड बी वर्टेक्स है हमारे पास -7 and 4,
एंड सी वर्टेक्स है 10 y-2। तो इसका सेंट्रॉइड फाइंड कर दे। तो बहुत ही ईजी है। सेंट्रॉइड एक्स वाई मेरे पास इक्वल होगा, एक्स जो है वो सारे आपस में ऐड कर दे, यानी 3 - 7 + 10 डिवाइड बाई 3 और -5 + 4 - 2 डिवाइड बाई 3। इससे क्या आता है 13 - 7 6 डिवाइड बाई 3 और ये 4 - 7 यानी -3 डिवाइड बाई 3। तो ये मेरे पास 2 हुआ -1, ये इसका सेंट्रॉइड आ गया। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? अगर हमारे पास ये ट्रायंगल और ये हमारे पास एंगल ए है, अल्फा है, मैं कोई ऐसा लाइन ड्रा कर दी यहाँ से कि जो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो ये लाइन जो है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर को एन सेंटर कहा जाता है, एन सेंटर कहा जाता है। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए का जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है वो r1 वेक्टर है। इस तरह बी का हमारे पास क्या है r2 वेक्टर है एंड सी का हमारे पास r3 वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, तो इसके बाद r1 वेक्टर हमारे पास किसकी पर आएगा x1 i + y1j। जो r2 वेक्टर है यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स है x2 i + y2j और r3 जो वेक्टर है x3 i + y3j के इक्वल आएगा। अच्छा, फिर हमने एक थ्योरम बनाया कि अगर हमारे पास ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, तो इस एंगल के एडजेसेंट साइड का रेशियो, लेट सपोज ये साइड हमारे पास ए है और ये साइड हमारे पास बी है, तो एन के साइड्स का जो रेशियो होगा, अगर ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर हो तो इन दोनों ये जो एंगल के एडजेसेंट साइड का जो रेशियो होगा वो इस रेशियो के इक्वल होगा, इस रेशियो की, यानी कि ये अपोजिट लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड करते हैं वो रेशियो हमारे पास इन दोनों साइड के रेशियो के इक्वल होगा। लेट सपोज मैं ये एंगल बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ, वो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ, तो ये मेरे पास 3:4 में है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ये 3 होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा 4 होगा। अब ये थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किस तरह। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और ए डी हमारे पास क्या है इसका ए एंगल का हमारे पास ये एंगल बाइसेक्टर है। तो मेरे पास बी डी रेशो डी सी, बी डी रेशो डी सी ये मेरे पास इक्वल होगा ए बी साइड डिवाइडेड बाई ए सी साइड। ये जो एंगल है इसके एडजेसेंट साइड्स का जो रेशो है यानी ए बी साइड तो ए सी साइड, इसका रेशो मेरे पास इक्वल होगा बी डी साइड डिवाइडेड बाई डी सी साइड। अच्छा, तो ए बी साइड हम जनरली ये मेरे पास ए बी सी ट्रायंगल है, जो ए का अपोजिट साइड होता है तो उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी एंड सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी। तो ए बी साइड यहाँ पे ए बी डिवाइड बाई ए सी है, तो ए बी साइड हमारे पास स्मॉल सी की इक्वल है और ए सी साइड जो है ये हमारे पास स्मॉल बी के इक्वल है। अच्छा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि बी डिवाइड बाई सी इसको उल्टा करके तो डी सी डिवाइडेड बाई बी डी के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है कि डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में ऐड कर सकते हैं। बी प्लस सी डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू डी सी प्लस बी, ये हमारे पास बी डी, यहाँ पे डी है बी डी, तो ये हमारे पास ये बन गया डिवाइडेड बाई बी डी। ये हम मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी, रेशियो की जो कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास बी प्लस सी, अभी बी डी को मैं वो अदर शिफ्ट करता हूँ, बी डी डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू यहाँ पे डी सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी आ जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें ये जो डी सी प्लस बी डी है यानी बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी ये हमारे पास बी सी की इक्वल है, ये हमारे पास बी सी के इक्वल है और बी सी हमारे पास ए के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। अच्छा, तो अगर इस सी को मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो बी डी हमारे पास हो जाएगा, ये सी इस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, ये हमारे पास आ गया, सॉरी बी प्लस, नीचे बी प्लस सी है। अच्छा, अब ये जो डी जी है ये चूँकि हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है तो डी जी जो है ये भी हमारे पास बी एंगल का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर हम एक और रेशियो लेंगे, हम रेशियो लेंगे डी जी रेशियो ए जी, डी जी रेशियो ए जी, ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा, इसके एडजेसेंट साइड के रेशियो की, यानी बी डी डिवाइडेड बाई ए बी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डी जी
रेशो ए जी, इन दोनों के रेशो, यानी जिस साइड को इसने डिवाइड किया है बी डी जी रेशो ए जी, ये मेरे पास इसकी जो एडजेसेंट साइड है बी डी रेशो ए बी की इक्वल होगा। किसकी इक्वल होगा? बी डी रेशो ए बी। तो बी डी का यहाँ पे अभी मालूम हो गया ए सी डिवाइड बाई बी प्लस सी आ गया, होल डिवाइड बाई ए बी हमारे पास किसकी इक्वल है? सी। सी एंड सी कैंसिल, तो ये ए डिवाइड बाई बी प्लस सी आ गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि डी जी रेशो ए जी जो है, डी जी रेशो ए जी ये हमारे पास इक्वल होता है ए रेशो बी सी के, ए रेशो बी प्लस सी के। अच्छा, अब ये रेशो हमें मिल गया, ये रेशो हमें मिल गया किस तरह? अगर ये मेरे पास ए हो, डी जी अगर मेरे पास ए हो तो ए जी मेरे पास क्या होगा? बी प्लस ई होगा। अब ये रेशो मुझे मिल गया और ए के कोऑर्डिनेट्स भी मेरे पास है। अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लूँ तो रेशो वाला फार्मूला अप्लाई करके मैं जी के कोऑर्डिनेट्स भी क्या कर सकता हूँ? फाइंड कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे और क्या चाहिए? डी के कोऑर्डिनेट्स भी मुझे चाहिए। अच्छा, डी के कोऑर्डिनेट्स किस तरह फाइंड करेंगे? तो ये मेरे पास ट्रायंगल पे से मैं बना देता हूँ, ए बी सी ये डी है। अच्छा, अगर ये साइड सी है ये बी है, तो ये चूँकि एंगल बाइसेक्टर है तो इनका जो रेशियो है ये बी एंड सी है, ये बी एंड सी है, ये हमारे पास जी पॉइंट है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो मेरे पास डी के कोऑर्डिनेट्स हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास इक्वल होंगे किसके? ये जो कि बी रेशो सी, डी जो है बी सी को डिवाइड करता है बी रेशो सी से, बी रेशो सी से। तो बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो बी को मैं सी के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करूँगा, सी को मैं बी के कोऑर्डिनेट्स के, तो सी x2 हो जाएगा और बी x3 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी को मैं y2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और प्लस बी को y3 से डिवाइडेड बाई बी प्लस, ये मेरे पास किसके कोऑर्डिनेट आ गए? डी के कोऑर्डिनेट आ गए। ये डी के कोऑर्डिनेट है और ये मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1। अच्छा, और फिर मुझे रेशो भी क्या होना? ए रेशो बी प्लस सी, रेशो मेरे पास क्या? ए रेशो बी प्लस सी। अभी ए को मैं स्मॉल ए को मैं ए कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करूँगा और बी प्लस सी को मैं डी के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे डिवाइड बाई रेशो के सम डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे? जी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो जी एक्स वाई जो है ये हमारे पास है। अब मैं क्या करूँगा? ए को इस ए के यानी ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ए x1 प्लस यहाँ पे आएगा बी प्लस सी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? डी के कोऑर्डिनेट से, जो कि मेरे पास आता है सी x2 प्लस बी x3 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। अच्छा, होल डिवाइडेड बाई इस रेशो का सम ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट के लिए अभी ए को मैं y1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और प्लस बी प्लस सी को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा डी के वाई कोऑर्डिनेट से, तो सी y2 प्लस बी y3 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, होल डिवाइडेड बाई इस रेशो का सम। ये आ गया मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट। अभी बी प्लस सी कैंसिल, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचता है? ए x1, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलती की है, ये हमारे पास सी आएगा क्योंकि इस साइड एडजेसेंट साइड इसका ये बनता है, तो ये सी रेशो बी होगा, तो यहाँ पे बी सी आ जाएगा, यहाँ पे भी बी सी आ जाएगा, तो यहाँ पे बी सी एंड बी सी। इन रेशो का इसका रेशो सी रेशो बी है तो इसका रेशो भी सी रेशो बी होगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या बचा? ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट हो गए? एन सेंटर के। एन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम इस तरह फाइंड करेंगे, यानी एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा उसके कोऑर्डिनेट हम इस तरह फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3, यानी ए को x1 y1 से, बी को x2 y2 से, सी को x3 y3 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे।
अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरे पास, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज स्लोप? अभी स्लोप को हम वैसे तो कहते हैं स्लोप इज़ द मेजर ऑफ स्टीपनेस। अच्छा, हम कहते हैं कि ये लाइन जो है ये हमारे पास कम स्टीप है, ये ज़्यादा स्टीप है, ये ऐसी भी ज़्यादा स्टीप है, ये ऐसी भी ज़्यादा स्टीप है। अब इस स्लोप को हम क्वांटिटेटिवली किस तरह मेजर करेंगे? मेजर ऑफ स्टीपनेस तो है, लेकिन इसको हम मेजर किस तरह करेंगे? इसलिए हमने एक बात सोची। हमने कहा कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टली जाता हूँ। हॉरिजॉन्टली जब मैं जाऊँगा इसको मैं रन कहता हूँ, और फिर मैं वर्टिकली जाता हूँ, इसको मैं राइज कहूँगा। यानी ये जो लाइन है, आप हॉरिजॉन्टली इधर जाएं, फिर यहाँ से वर्टिकली इधर जाए, आप इस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे। तो ये हमारे पास रन हो गया, ये हमारे पास राइज हो गया। अब मैंने स्लोप का रन और राइज के साथ रिलेशन फाइंड करना है। अगर मैं रन को कांस्टेंट कर दूं और ये राइज जो है इसको मैं यहाँ पे मैंने जो लिया यहाँ पे इसका डबल लिया, रन मेरे पास कांस्टेंट है, रन मेरे पास कांस्टेंट है, और राइज अगर यहाँ पे 1 है, राइज है, तो यहाँ पे 2 राइज है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप है, स्टीपनेस, ये भी इसके साथ क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यहाँ पे जितना इसका स्लोप है, इसका इस यहाँ से डबल हो जाता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि स्लोप जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज है। इसी तरह अगर हम राइज को कांस्टेंट रखें, राइज को कांस्टेंट रखें दोनों केस में, और रन को यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका डबल ले लें, तो फिर जब हमारे पास रन डबल हो गया, राइज कांस्टेंट करके रन हमारे पास डबल हो गया, तो हमारे पास स्लोप जो है वो कम हो गया, यानी हाफ हो गया। यहाँ पे जितना ज़्यादा था स्लोप, यहाँ पे कम हो गया। तो हमारे पास जो स्लोप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रन। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि स्लोप इज़ प्रोपोर्शनल टू राइज डिवाइडेड बाई रन, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि स्लोप इज़ इक्वल टू के राइज डिवाइडेड बाई रन। और जहाँ पे हम की नई क्वांटिटी, यानी यहाँ पे हमने स्लोप डिफाइन कर रहे हैं, स्लोप का इक्वेशन, पहली बार हम स्लोप का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे के को हम 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास स्लोप क्या बन गया, स्लोप इज़ इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाई रन। अच्छा, राइज डिवाइड बाई रन तो हो गया। अगर आप यहाँ पे सोचें तो ये हमारे पास क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अगर मैं इसको एंगल ले लूँ थीटा, तो ये मेरे पास राइज है, ये मेरे पास रन है। तो राइज मेरे पास परपेंडिकुलर है, रन मेरे पास बेस है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। और परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, इस थीटा के टेंजेंट के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो स्लोप है इसके 3 फार्मूले बन गए, राइज बाई रन, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, और तीसरा जो फार्मूला है वो हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा बन गया। अच्छा, इसके अलावा स्लोप का एक और फार्मूला भी हम डिराइव करेंगे, जो कि बेसिक मेन फार्मूला है, डिराइवेशन ऑफ स्लोप फार्मूला। स्लोप का फार्मूला किस तरह डिराइव करेंगे? अच्छा, लेट्स सपोज 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स के दरमियान, यानी इनका लाइन हमें गिवन है, ये लाइन है, इसका हमने स्लोप जो है वो फाइंड करना है। तो अगर हम देखिए यहाँ पे ये मेरे पास ओरिजिन ये वाई, ये एक्स, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। और अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसका ऐसे प्रोजेक्शन, फिर से मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ। तो ये मेरे पास, इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, इसको मैं थीटा ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या बन गया, अच्छा ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास टोटल y2 है, ये मेरे पास y2 है। अच्छा, यहाँ से ये मेरे पास y1 है, यानी ये हमारे पास क्या है, y1 है। तो ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास y2 माइनस y1 बन गया। ये क्या है हमारे पास, राइज है ना, ये राइज है ना। तो राइज इज इक्वल टू y2 माइनस y1। अच्छा, अब ये एक्स कोऑर्डिनेट x2, ये जो है ये सारा, ये मेरे पास क्या है, x2 है, ये मेरे पास x2 है। अच्छा, ये जो है x1, ये मेरे पास क्या है, x1 है।
तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ये मेरे पास क्या बन गया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो ये चूँकि रेक्टेंगल है तो ये भी मेरे पास क्या बन गया x2 माइनस x1। अच्छा ये मेरे पास क्या है, रन है, तो रन मेरे पास क्या बन गया x2 माइनस x1। अच्छा रन राइज तो मुझे मालूम हो गया। अब मैं डायरेक्ट क्या स्लोप इज इक्वल टू राइज y2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 के इक्वल। अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो तो इनके दरमियान जो लाइन का स्लोप होगा वो हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 के इक्वल होगा। एग्जाम्पल नंबर 6.2.1 ए पार्ट है, दो पॉइंट्स हैं E24 एंड F46। अच्छा है, यहाँ पे एक बात बता दो, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2, यानी कि ऊपर से भी माइनस कॉमन कर दो, नीचे से भी माइनस कॉमन कर दो, तो इस तरह यानी दो पॉइंट्स गिवन हो तो एक पॉइंट को दूसरे से माइनस कर दे, उसका डिवीजन ले लें। अच्छा तो यहाँ पे मैं इससे ये भी माइनस कर सकता हूँ, इससे ये भी माइनस कर देता हूँ। तो स्लोप मेरे पास क्या आएगा, y2 मैं ये लेता हूँ तो 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 2, तो ये 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 स्लोप इसका आ गया। बी पार्ट है M31 एंड N13। अच्छा इसमें मैं क्या कर, इसको इससे माइनस कर देता हूँ, इससे इसको माइनस कर देते हो, तो स्लोप हमारे पास है 3, ये -1 पहले से है तो ये +1 हो जाएगा, -1 खुद है और यहाँ पे परगुने में भी माइनस आता है, और 1 माइनस 3 ये मेरे पास आ गया 4 डिवाइड माइनस 2 इज इक्वल टू -2, इसका हमारे पास क्या आ गया, स्लोप आ गया। और सॉरी यहाँ पे गलती की है, ये y ऊपर जो होता है वो y का डिफरेंस होता है, तो ये मेरे पास 1 माइनस 3 आ जाएगा, यानी कि y1 माइनस y2 1 माइनस 3, और यहाँ पे x2 x1 माइनस x2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 + 1, तो ये हमारे पास आ गया -2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। y कोऑर्डिनेट जो का डिफरेंस हमारे पास ऊपर होता है और x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास नीचे होता है। अच्छा अब हमारे पास स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अगर आप देखें इसमें हमारे पास रन है लेकिन राइज हमारे पास 0 है, राइज इज इक्वल टू 0 और रन इज इक्वल टू रन। तो इसका अगर मैं स्लोप फाइंड करना चाहूँ तो स्लोप इज इक्वल टू राइज डिवाइड बाई रन, तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता है वो हमेशा 0 होता है। अच्छा नेक्स्ट है स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगा, वर्टिकल लाइन, ये देखो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, इसमें राइज तो है लेकिन रन नहीं है, रन हॉरिजॉन्टल होता है, राइज वर्टिकल होता है। तो इसमें जो हमारे पास जो रन है वो इज इक्वल टू 0 और राइज जो है वो उसकी कुछ वैल्यू है, राइट। तो अगर मैं इसका स्लोप फाइंड करना चाहूँ तो इसका स्लोप इज इक्वल टू राइज तो है लेकिन नीचे रन जो है वो 0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड। तो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन ये हमेशा हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड आएगा।